अंबाला के गांव बलाना में एक ही परिवार के 6 लोगों के द्वारा आत्महत्या कर ली गई थी, जिसमें सुखविंदर सिंह का शव फंदे से लटका मिला था। इस मामले में ग्रामीण पुलिस की धीमी जांच से असंतुष्ट हैं। इस मामले में पुलिस के द्वारा कार्रवाई करते हुए एक आरोपी बाल किशन ठाकुर को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया है, लेकिन गाँव वालों व परिजनों ने आरोप लगाए हैं कि इसकी जाँच बहुत धीमी गति से चल रही है, जिसको लेकर गाँव में पंचायत की गई और उसके बाद एसपी से मिलने की सलाह की गई। परिजनों का कहना है कि आरोपी को वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। परिजनों ने एसपी को शिकायत दी है कि जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस द्वारा दूसरे आरोपी को पकड़ा गया, लेकिन फिर उसे छोड़ दिया गया। इन्हीं मामलों को लेकर एसपी से मिले हैं। एसपी ने आश्वासन दिया है कि इस मामले की उचित कार्रवाई होगी। हम आज एसपी साहब से मिले थे। जो बुलाना घटना हुई है दुखदाई 2 दिन पहले थी, तो उसमें जो कार्रवाई चल रही थी कुछ बहुत ही धीमी गति से चल रही थी और उसमें जो गांव वाले रिश्तेदार कोई भी या घर परिवार के कोई भी संतुष्ट नहीं था उससे। सारा गांव इकट्ठा होके एक गांव में पंचायत बुलाने के बाद यहाँ आए, रोष था गांव में बहुत ज्यादा। हम बलाना गांव में एक बड़ी ही दुखद घटना जो पिछले 2 दिन पहले गुजरी है, जिसमें 6 जानें हमारी चली गई। हमारा बच्चा, उसकी बहू, उसकी 2 बेटियां, उसके पिताजी, उसकी माताजी। तो इसमें जो है उस व्यक्ति ने जो सुसाइड नोट लिखा है उसमें 2 व्यक्तियों के स्पष्ट नाम लिखे हैं और उनके खिलाफ पुलिस कोई जांच नहीं कर रही, उनका कोई पुलिस रिमांड नहीं मांगा गया। उसको सरकारी मेहमान की तरह ट्रीट किया जा रहा है, वीआईपी ट्रीटमेंट दी जा रही है। इस जांच से असंतुष्ट होके हम आज इस मांग को लेके एसपी साहब से मिलने पहुंचे हैं कि इसमें विशेष कार्रवाई बल, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की गठित करके इसकी जांच करवाई जाए, वरना इस पुलिस से हमें कोई इंसाफ मिलने की उम्मीद नहीं है। और उस व्यक्ति के पीछे बहुत बड़ा राजनीतिक हाथ बताया जा रहा है, इसलिए उसके पैसा और सिफारिश दोनों चीजें काम कर रही हैं। हम इस मांग को लेके पहुंचे हैं कि उसके राजनीतिक सूत्रों की भी जांच की जाए, उसके फोन की जांच की जाए, उसके किस किस राजनेता से संपर्क है, सब सत्य जो है वो जनता के सामने आना चाहिए। जब तक ये सच्चाई सामने नहीं आती हम इस जांच से संतुष्ट नहीं है और आगे इसके लिए अगर कोई धरना प्रदर्शन, कोई रोड जाम की स्थिति आती है तो उसके लिए अंबाला का पुलिस प्रशासन जिम्मेवार होगा। मेरी अनुरोध, मेरी रिक्वेस्ट गृह मंत्री जी से भी है कि वो इस पे व्यक्तिगत रुचि लेते हुए इसका की कार्रवाई को सही से अंजाम दें और सही जांच कराएं, ताकि मृतक को और उसके परिवार को इंसाफ मिले और ऐसे अपराधी जो समाज में कार्य कर रहे हैं उनको देख के आगे भी 10 लोगों को कान हो। इतना ही मांग को लेके हम आज यहाँ उपस्थित हुए। देखिए, 2 दिन पहले जो बुलाने के अंदर बहुत ही दुखदाई घटना हुई थी, इसके संदर्भ के अंदर आज एसपी साहब से मिलने आए थे। क्यों, जो कि प्रशासन की कार्रवाई थी उससे हम परिवार और पूरे गांव वाले असंतुष्ट थे। कल जैसी वीडियो सामने आई थी कि बाल किशन ठाकुर को बैठने के लिए कुर्सी दी जा रही है और करने के लिए फोन दिया जा रहा है, तो उसे मतलब वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। और दूसरा मुद्दा था हमारा जो पवन नरुल्ला को पकड़ा है, भी उसको अगर उसका गुनाह नहीं था तो उसे पकड़ा क्यों, अगर पकड़ा था तो उसे छोड़ा क्यों। तो उसके बारे में एसपी साहब ने बताया कि पवन नरुल्ला इस केस में इन्वॉल्व नहीं है। जिस टाइम कवि नरुल्ला को उठाने गए थे वो घर पर मिला, उसके भाई को हमने वैसे ही उसे पूछताछ के लिए कि तेरा भाई कहाँ है इसलिए उठाया था। उन्होंने हाई कोर्ट में रिट डालकर उसको मतलब छुड़वा ले गए वो। तो एसपी साहब ने जो आश्वासन दिया वो ये दिया कि कुछ भी हो, जो भी मर्जी चीज हो उसको सामने आएंगे, सच जो भी होगा भी आप गांव वालों को इंसाफ भी होगा। वहीं एसपी ने इस पूरे मामले में जानकारी देते हुए बताया कि बलाना में एक ही परिवार के 6 सदस्यों ने आत्महत्या कर ली थी। इसी मामले में आज गांववासी व परिजन मिले हैं। इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसकी पूरी गहनता से जांच की जाएगी, जिसमें एसआईटी टीम का गठन कर दिया गया है। एसपी ने कहा कि पुलिस द्वारा रिमांड मांगा गया था, लेकिन कोर्ट द्वारा नहीं दिया गया। अब पुलिस दोबारा से रिमांड मांगेगी और उचित कार्रवाई की जाएगी। 2 दिन पहले हमारे यहाँ पे बलाना गांव के अंदर एक ही परिवार के 6 सदस्यों की उनके घर के अंदर ही मृतक डेड बॉडीज मिली थी।
और उसी संदर्भ में हमने एक 302, 306 आईपीसी के अंदर एक मामला दर्ज किया था सदर अम्बाला पुलिस स्टेशन में। इसके साथ कनेक्टेड हमने फिर जो एक्यूज्ड थे, जो बाल किशन, जो मृतक सुखजिंदर सिंह का मैनेजर था, उसको हमने अगले ही दिन अरेस्ट भी किया। इस संदर्भ में आज बलाना की पंचायत ने मेरे को मिली थी और उनकी रिक्वेस्ट के ऊपर हमने एक एसआईटी का गठन किया, जो एक ये बहुत ही बड़ी दुखदाई जो घटना हुई है इसके पूरी गहनता से ताकि जांच की जा सके। डीएसपी सिटी जोगिंदर सिंह के नेतृत्व में ये एसआईटी का गठन किया गया और साथ में इसके सीआईए और एसएचओ कंसर्न जो है वो रहेंगे और हमारा प्रयास है कि इसके केस के अंदर पूरी हर पहलू के ऊपर, हर एंगल से हम तफ्तीश करें और जल्दी से जल्दी जो भी आरोपी इसमें सामने आते हैं उसके ऊपर कार्रवाई की जा सके। गांव वाले आरोप लगा रहे हैं कि बालकिशन ठाकुर को वीआईपी, ऐसी कोई बात नहीं है। हमने बालकिशन का 3 दिन का पुलिस रिमांड हमने मांगा था, लेकिन कंसर्न्ड कोर्ट ने रिमांड नहीं दिया। ये कोर्ट का मतलब मैंडेट है। ये पुलिस की हमने जो भी हमारे तथ्य थे हमने सारे वहां पे रखे, लेकिन कोर्ट ने उसको डिनाई किया और हम कई जगह पे, कई चैनल्स के ऊपर या प्रेस के अंदर या सोशल मीडिया के ऊपर मैंने देखा कि किसी ने टिप्पणी कर रखी है कि पुलिस द्वारा रिमांड नहीं मांगा गया। ये बिल्कुल ही मैं इस खबर का खंडन करता हूँ। ये बिल्कुल गलत खबर है और पुलिस द्वारा हमने रिमांड मांगा था और कोर्ट द्वारा वो डिनाई किया गया और इसकी हम अगर आगे फर्दर अपील करेंगे और दोबारा से हम कोशिश करेंगे कि उसका पुलिस रिमांड मिले।